Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जैसा कि आपको पता है हमारा EMRS, AWS एंड ऑल काइंड ऑफ टीचिंग, नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन, IAS, PCS, जिसमें भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट आता है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, राइट. और पिछले कंटिन्यू कई वीडियो से लगातार हम जो है आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने आपको मोर देन 5-6 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट. एंड मोर देन 5-6 आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट. एंड चैप्टर वाइज भी हम चल रहे हैं. इसके 2-3 सीरीज़ हम आपको दे चुकी हूँ मैं. उसके बाद अभी हम जो है आपको नेक्स्ट जो सीरीज़ दे रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, करेक्ट. मतलब मार्केट तक हमने कंप्लीट कर लिया था. मार्केट हो गया था हमारा. मार्केट में जो है प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया था, राइट. हाँ, प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा हो गया था मार्केट में. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, जस्ट वेट. साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है ना. और ये हमारा MCQ के फॉर्म में ही क्वेश्चंस जा रहे हैं. और अगर कंप्लीट MCQ एक बार हो जाता है तो फिर से मैं आपके जो है कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ भी लेके आऊँगी. और मैं आपसे बताना चाहूँगी हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में, ठीक है. कंप्लीट सीरीज़ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. वो आपको 9 to 12th इकोनॉमिक्स, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, राइट. CUET एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स के कंटेंट आते हैं, ठीक है ना. आगे चल के आप GRF नेट, TGT, PGT इनकी तैयारी कर रहे हैं. वनडे एग्ज़ामिनेशन जहाँ आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. RO, ARO एंड आपके जो है UPSC, PCS, किसी भी तरह के एग्ज़ामिनेशंस में जहाँ इकोनॉमिक्स से, और आपको पता है कि आज की इकोनॉमी जो है हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर एक तरह के एग्ज़ामिनेशंस के सिलेबस में, राइट. क्योंकि पूरी दुनिया ही हमारी इकोनॉमिक्स पे टिकी हुई है, इकोनॉमी पे टिकी हुई है, राइट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ अर्चना पांडे मैम. हमारी जो सर्विसेज हैं यहाँ, थोड़ा सा ये कंटेंट बेटा थोड़ा सा पुराना है. नया कंटेंट हमारा जो है ये है कि जो हम 9 to 12th नहीं बल्कि प्ले ग्रुप टू 12th, ठीक है ना, ये सारे क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट के सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं. TGT, PGT इकोनॉमिक्स का क्लास, होम साइंस का क्लास मैं खुद लेती हूँ. CTET एंड TET एग्ज़ामिनेशंस के भी क्लासेस हमारे यहाँ चलते हैं. एंड ये थोड़ा सा ये सीरीज़ पुराना है. और जो है हमारे यहाँ ऑल काइंड ऑफ वनडे एग्ज़ामिनेशन, RO, ARO, PCS, UP PCS, मतलब ऑल काइंड ऑफ स्टेट जो PCS होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आपकी UPSC के एग्ज़ामिनेशन, ऑल काइंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जहाँ जो है मतलब जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आते हैं. और जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में, राइट. तो अच्छा खासा मतलब जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है, राइट. एंड yes, of course, I'm Archana Pandey ma'am, and I'm certified career counselor, right. career counselor and जो है as well as your host, your दोस्त, आपके मोटिवेशनल स्पीकर एंड आपके साथी. एंड my educational qualification is MA in Economics, B.Ed, CTET qualified, and yes, of course, NEP 23-24 certified educator as well as career counselor, right. I have more than 15
ईयर एक्सपीरियंस 15 तो मतलब वैसे बता रही हूँ, 6 और भी हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब अप्रॉक्स 17-18 तक है। तो जो है मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, राइट, हर तरह के क्लास का एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल के सेंटर हेड से लेकर पीजीटी, पीजीटेक टी एंड इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे क्लासेस चलते हैं, राइट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज अ होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सीडीपी, राइट, एंड इंग्लिश। तो ये हमारे स्पेशल मतलब हमारे क्वालिफिकेशंस हैं, एंड these experiences will help you to achieve your goal, right? सो सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए, और यस ऑफ कोर्स अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दौड़ाना मत भूलिए। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग लेके मैं चली हूँ, बस वैसे आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से ही हमारी फैमिली भी इंक्रीज़ हो रही है, एंड जो हमारे नए फ्रेंड्स इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सो डियर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। अभी इनका भी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्पेशली जो मैं फोकस कर रही हूँ इस वक्त करेंटली EMRS के और AWS के जो एग्ज़ामिनेशंस आपके लगे हुए हैं, आने वाले हैं, उन पर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए फ़ायदा उठाते हैं इस सीरीज़ का। वितरण का सीमांत सिद्धांत क्या होता है? वितरण का सीमांत सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है, इसके माध्यम से सभी साधनों के पारिश्रमिकों की व्याख्या की जाती है। यह स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति के समस्त साधनों की कीमतों के निर्धारण का आधार सीमांत उत्पादकता है। यह स्पष्ट करता है कि व्यावसायिक फर्म किसी उत्पादन साधन को उसकी उत्पादकता के रोजगार में लगाती है। उपरोक्त सभी एक वस्तु की मांग तथा पूर्ति एवं साधन की मांग तथा पूर्ति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साम्य बिंदु पर सीमांत उत्पादकता तथा औसत लागत समान होती है। एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग होती है। लाभ का वेतन सिद्धांत के प्रतिपादक एफ टॉजिंग, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत शैकिल ने दिया। याद रख लेना, संभाव्य अचंभा सिद्धांत शैकिल। प्रकृति मानव पर दयालु नहीं बल्कि कृपण होती है। रिकार्डो, ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है। मार्शल, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में आईएस वक्र बताता है। आय एवं ब्याज दर का संयोग, ISLM वक्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। मैंने स्पेशली ISLM वक्र के नाम पर सीरीज़ आपको अपलोड किए हुए हैं, और आप जाके उसको गो थ्रू हो जाइए सारी सीरीज़ को एक बार कंटिन्यू। कुछ नहीं, आप कान में लीड लगा के स्पीकर ऑन करके जस्ट सुन लो, ठीक है ना। बहुत मदद करेगी बेटा, क्योंकि हमारा नवंबर आ गया है, बस यही हमारे एग्ज़ाम होंगे, राइट। यदि संतुलन पर AFC ग्रेटर देन ARP से साधन की मात्रा संतुलन से कम होगी। किसने अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार बताया? जॉन रॉबिन्सन। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेजेस, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। आर्थिक लगान एक अतिरेक लागत नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक अतिरेक है, लागत नहीं है। वितरण के सिद्धांत को साधनों का मूल्य निर्धारण फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है। ब्याज के नए प्रतिष्ठित सिद्धांत को कहते हैं ब्याज का उधार देय कोष
सिद्धांत। आभास लगान है फर्म के कुल लाभों से अधिक। रिकार्डो के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो लगान कीमतों में शामिल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लगान एक अनार्जित आय है, करेक्ट है। लगान एक आधिक्य है, ठीक। अभी हमने एक क्वेश्चन इसके पहले दो तीन क्वेश्चन से पहले हमने पढ़ा था, लगान एक अतिरेक है, लागत नहीं। अतिरेक का मतलब ही होता है आधिक्य, राइट। सो एलएम वक्र अंकित करने के लिए एक्स एक्सिस पर आय स्तर अंकित होते हैं। एलएम वक्र अंकित करने के लिए एक्स एक्सिस पर आय स्तर अंकित होते हैं। किसी साधन का एमआरपी एमपीपी इंटू एमआर होता है। एमआरपी क्या होता है? एमपीपी इंटू एमआर। याद कर लो, रट लो ये चीज़ें। एमआरपी इक्वल टू एमपीपी इंटू एमआर। तरलता जाल में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्ण लोचदार होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिकार्डो की पुस्तक है। साधन का प्रतिफल किस बिंदु से स्पष्ट होगा? जहां लंब पर एएफसी को काटता है, राइट। वास्तविक मजदूरी का आशय, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं दोनों कोई भी सही नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पढ़ूंगी मैं, क्योंकि आपका नुकसान होने से टाइम वेस्ट होगा। भूमि की समग्र पूर्णतया बेरोजगार होती है, इसीलिए तो मतलब इस पर रेंट लगाया जाता है क्योंकि बेरोजगार है। अब बताइए, जितनी ज़मीनें हैं पूरे पृथ्वी पर, उससे ज़्यादा बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती ना, बेरोजगार होती हैं। लाभ की दरों में असमानता का कारण क्या है? तो असमानता का कारण जोखिम में अंतर होना, योग्यता में विभिन्नता होना, प्रायोगिक परिवर्तन। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित विचारधारा से क्या प्राप्त करते हैं? आईएस। ध्यान से सुन लो, आईएस वक्र हम जो है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स से। श्रम पूर्ति का वक्र समान होता है एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। श्रम पूर्ति का वक्र एक सीमा तक पूर्ति वक्र के जैसा होता है, फिर जो है बाईं ओर मुड़ जाता है। वितरण का सीमांत सिद्धांत तभी लागू होता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं मौजूद हों, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू हो। उत्पादन का लाभ किस प्रकार व्यक्त होता है? एएफसी और एआरपी का लंबवत अंतर। केन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में वास्तविक हितों को शामिल नहीं करता। तरलता जाल अधिमान वक्र का वह भाग जिसमें तरलता अधिमान अनंत होता है। श्रम का मांग वक्र एक सामान्य मांग वक्र की भांति होता है। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत बताता है कि दीर्घकाल में श्रम का पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। एक उत्पादक एक इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन करने के लिए गहन कृषि करेगा। पूर्णतया अवशिष्ट साधनों की विशेषता गतिशीलता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साम बिंदु पर सीमांत उत्पादकता और अवसर लागत समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन का प्रदूषण ना तो सीमांत उत्पादकता से अधिक हो सकता है, ना ही सीमांत त्याग से कम, ठीक।
अवसर लागत को स्थानांतरित आय भी कहते हैं। कुल लाभ में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो कुल लाभ में क्या जोड़ा जाना चाहिए? निहित लागत जोड़ा जाना चाहिए, प्रबंध व्यय और सामान्य लाभ जोड़ा जाना चाहिए, अव्यक्तिगत लाभ जोड़ा जाना चाहिए। राइट। निम्नलिखित में कौन सा उत्पत्ति का स्वीकार्य साधन नहीं कहा जा सकता? सूर्य का प्रकाश। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? हेंसन हिक्स ब्याज सिद्धांत। पूर्ण विशिष्ट साधनों में संपूर्ण प्राप्त आय लगान होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? औसत आभास लगान, औसत इक्वल टू औसत आगम माइनस औसत परिवर्तनशील लागत। भूमि दीर्घ काल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि भूमि की मात्रा को दीर्घ काल में बढ़ाया नहीं जा सकता। लाभ तथा मजदूरी के रूप में राष्ट्रीय आय का वितरण अर्थव्यवस्था में एकाधिकार के अंश पर निर्भर करता है। यह विचार प्रस्तुत किया कैलस्की ने। प्रोफेसर सीनियर ने ब्याज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह सिद्धांत है उपभोग स्थगन और ब्याज का सिद्धांत। ब्याज विशुद्ध रूप से मौद्रिक चर है। यह विचार तरलता अधिमान का है। लाभ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक कहा जा सकता है। ब्याज का संबंध है सट्टा उद्देश्य से ऋण योग्य कोष सिद्धांत का संबंध विक्सेल ओहलिन रॉबर्टसन से। याद रखो, ऋण योग्य कोष सिद्धांत विक्सेल ओहलिन रॉबर्टसन। ब्याज की शून्य दर होती है, किसी भी दशा में शून्य नहीं होती। अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता। आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होता है जबकि वस्तु की कीमत औसत लागत के बराबर होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उत्पत्ति साधन संतुलन की दशा में अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार प्राप्त करेगा। साधन की व्युत्पन्न मांग है। अतः जब उत्पादित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो सीमांत आय उत्पाद एमआरपी में भी परिवर्तन होता है क्योंकि सीमांत आय उत्पाद सीमांत उत्पादकता तथा कीमत पर निर्भर करती है। एक फर्म अपना कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट उस बिंदु पर अधिकतम कर सकती है जब कि उसका सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए। एक फर्म किसी साधन को उस सीमा तक प्रयोग करेगी जब तक कि कुल आगम में वृद्धि अर्थात सीमांत आगम उत्पादकता एमआरपी उस अतिरिक्त इकाई की लागत अर्थात सीमांत पुरस्कार अथवा सीमांत साधन के बराबर हो जाए। ऋण योग्य कोष की मांग में सम्मिलित है विनियोग, उपभोग और संचय। सभी उत्पत्ति के साधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार देने पर संपूर्ण उत्पाद समाप्त हो जाता है। यह कथन यूलर प्रमेय से है। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होती है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या एलन तथा आईएस दोनों वक्रों द्वारा की जाती है। लगान कीमत में सम्मिलित होता है। यह विचार प्रस्तुत किया आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। ब्याज दर घटकर शून्य कब हो सकती है? जबकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। एच.एफ. नाइट की अनिश्चितता की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें केवल ऐसी जोखिमें आती हैं जो प्रायोगिक दशाओं से ही उत्पन्न होती हैं। आभास लगान क्या है? यह किसी भी साधन के स्वामी को अल्पकाल में प्राप्त होने वाली आय है जो साधन की निश्चित पूर्ति के कारण प्राप्त होती है। आईएसएलएम विश्लेषण ढांचे में मुद्रा के परिणाम में वृद्धि होती है। वृद्धि एलएम वक्र को दाईं ओर खिसकाएगी।
लगान होता है अधिक ना की लागत। किनसीय तरलता जाल की स्थिति के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करेगी, ब्याज दर में कमी। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किनसीय तरलता जाल, ठीक, लिक्विडिटी ट्रैप की बात कर रहे हैं हम, की स्थिति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ब्याज दर में कमी करेगी, राइट। किन्स के अनुसार विनियोक्ता बॉन्ड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे, जबकि वे उम्मीद करते हैं कि ब्याज की दर में गिरावट आएगी। करेक्ट। आईएस वक्र निम्न में से किन संयोगों को दर्शाता है? तो यह ऊंची ब्याज दर पर ऊंचे विनियोग स्तर को दर्शाता है। निम्न में से किसने लगान निर्धारण के लिए अवसर लागत का उपयोग किया? अल्फ्रेड मार्शल। ISLM प्रारूप निर्धारित करता है। साथ साथ साम्य आय तथा ब्याज की दर में, ठीक। किन्स के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार L1 L2 आय के प्रति लोचदार हैं, L3 ब्याज के प्रति, ठीक। मतलब L1 और L2 जो हैं आय के प्रति लोचदार हैं और L3 जो है ब्याज के प्रति लोचदार हैं। किस प्रकार की प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित नहीं करने में सफल नहीं होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक चर है? बचत निवेश सिद्धांत। लगान किसी साधन के स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाले आय को कहते हैं, मार्शल का विचार है। तरलता जाल दर्शाता है कि ब्याज दर और नहीं गिर सकती। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य निकटतम होगा उसके सीमांत आय उत्पाद पर। लाभ का कौन सा सिद्धांत नाइट से संबंधित है? HF नाइट। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत। सारे सिद्धांत, ठीक है ना, और उनके जो है किससे रिलेटेड है ये जरूर याद कर लेना। तरलता जाल किन से रिलेटेड है? साहसी उद्योग रूपी जहाज का कप्तान होता है, लाभ उसकी योग्यता का लगान है, यह वॉकर का कहना है। किन्स के अनुसार कौन सा उपयुक्त कथन है? M2 = L2 R। सबसे निम्न कोट की भूमि सीमांत भूमि। वॉम वॉकर द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रियन सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और एजियो सिद्धांत। ध्यान से सुन लो, वॉम वॉकर का सिद्धांत जो है उसको हम ऑस्ट्रियन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और एजियो सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, राइट। यदि साधन प्रतिफल MFC 3 A / मतलब डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, AFC 3 हो तो साधन का रोजगार सिद्धांत दीर्घकाल संतुलन में कम होगा। एक अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति कुल श्रम घंटे पर निर्भर करता है, जनसंख्या के परिणाम पर। किसी वर्तमान उद्योग में श्रम साधन का पूर्ण मूल्य निर्भर करता है उसकी अवसर लागत पर। व्युत्पन्न मांग डिराइव डिमांड का उदाहरण है श्रम की मांग। सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र MPP वक्र कर्व यानी, ठीक है ना, MPP कर्व का आकार होता है उल्टे U आकार का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एक और फॉर्म में कि उल्टे U आकार का वक्र कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? MPP कर्व, ठीक। ऋण दे कोष सिद्धांत के संदर्भ में सार्थक कथन को अंकित कीजिए। तो
कौन से होंगे सार्थक कथन? देखिए पहले ऋण कोष सिद्धांत के संदर्भ में, ठीक। तो DLF इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, DLF इक्वल टू DI प्लस DH प्लस DC फर्स्ट। सेकेंड है DLF इक्वल टू S प्लस DI प्लस DH प्लस BM। C है माने थर्ड, संतुलन पर DLF इक्वल टू SLF, ठीक। समझ में आ गया आपको कि नहीं? एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ अगर सुनने में कुछ इधर उधर हुआ। DLF इक्वल टू DI प्लस DH प्लस DC, SLF इक्वल टू S प्लस DI प्लस DH प्लस BM। बैलेंस यानी इक्वलिब्रियम पॉइंट पर, संतुलन पर DLF इक्वल टू SLF। उत्पादन लागत का वह भाग जो स्वयं साधनों के रूप में लगता है अव्यक्त लागतें कहलाती हैं। सामूहिक सौदेबाजी से आशय श्रम संघ तथा मजदूरी निर्धारण में है। किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे भौतिक उत्पादकता कहते हैं। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत तभी लागू होगा जब पूर्ण प्रतुकता की दशाएं विद्यमान हों, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो, परिवर्तनशील अनुपात नियम लागू हों। वितरण व्याख्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, राइट। सर्वप्रथम लगान के सिद्धांतों में कौन से अर्थशास्त्री ने बताया? निर्वादवादी ने। नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट के रचयिता कौन है? TR माल्थस। रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता भूमि के उपजाऊपन में अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता और भूमि में अधिकारी ऊर्जा, मजदूरी के अवशेष अधिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? JBC ने। मजदूरी के श्रमिक वर्ग असंतुष्ट रहता है क्योंकि कार्य के बदले उचित कीमत नहीं प्राप्त होती। श्रम की मजदूरी श्रम की कीमत है, यह परिभाषा कार्ल मार्क्स ने दी। श्रम की मजदूरी श्रम की कीमत है, कार्ल मार्क्स। वास्तविक मजदूरी में शामिल है, क्या शामिल है? प्रासंगिक लाभ और व्यवसाय से छूट। असल मजदूरी प्रभावित होती है किस चीज़ से? कार्य के घंटों से, कार्य की प्रकृति से, द्रव्य की शक्ति से, ठीक। मजदूरी भुगतान की रीति क्या होती है? कार्यानुसार होती है, समयानुसार होती है। मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस पुस्तक के रचयिता कौन है? सैमुअलसन है, राइट। तो ये हमारा हो गया। एंड अब हम थोड़े ही क्वेश्चंस हैं, ये भी हम थोड़ा सा निपटा लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जस्ट वेट डियर। ये चैप्टर आपका है, मैं बताती हूँ आपको, रोजगार के सिद्धांत, ठीक, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। इनके क्वेश्चंस भी थोड़ी देख लीजिए। रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन रोजगार गुणक का काहन ने दिया था, RH काहन। त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन अफ्तालियन ने किया था। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, JBC ने कहा था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होने का अर्थ है जब आय बढ़ती है तो उपभोग वहीं बना रहता है। बाजार नियम के प्रवर्तक JBC हैं। मंदी के समय बचत एक बुराई है। विनियोजन प्रभावित होता है MEC और RI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों से। महागुणक का विवेचन किसने किया? हैंसन ने। किन्स का विचार नहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं की बात कर रहा है में देख लो। किन्स ने कौन कौन सा विचार दिया था? गुणक का दिया था, उपभोग प्रवृत्ति दिया था और प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड दिया था, राइट। इन्होंने त्वरक का विचार नहीं दिया। महागुणक, गुणक त्वरक दोनों की एक साथ सक्रियता। त्वरक का अर्थ है उपभोग तथा विनियोग का अनुपात। विदेशी व्यापार गुणक है। KT
इक्वल टू 1/MPS प्लस MPM। गुणक का प्रकार नहीं है। तो पहले देख लीजिए गुणक का प्रकार कौन सा है। गुणक जो है विनियोग गुणक होता है, रोजगार गुणक होता है, उपभोग गुणक होता है। कर गुणक कोई गुणक नहीं होता, राइट। डेल्टा आई इक्वल टू 100 CR प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 700 CR। CR का मतलब करोड़, ठीक है ना। तो K का मान क्या होगा, 7 होगा, करेक्ट। गुणक का आकार हमेशा 1 और अनंत के बीच में होता है। K का मूल्य 1/MPS या 1/1 - MPC, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज फ्रीडमैन का संबंध जो है, फ्रीडमैन का संबंध सापेक्ष आय परिकल्पना से है। रेसेट इफेक्ट का जो है किससे रिलेशन है, ड्यूजनबेरी से। मनोवैज्ञानिक उपभोग का नियम किन्स ने दिया। MPS में संबंध होता है MPC इक्वल टू 1 - MPS। अभी मैंने बताया ना आपको, ये उसका K का मूल्य है कि MPC इक्वल टू 1 - MPS, ठीक। MPC का मूल डेल्टा C/डेल्टा वाई, करेक्ट। MPC सदैव धनात्मक होती है। जनर थियरी का प्रकाशन 1936 में किया गया। अब बताइए जनर थियरी किसका है, किन्स का। किन्स ने कब दिया था, जब 1929 में क्राइसिस आया था। US का जो है वॉल स्ट्रीट का जो शेयर मार्केट है वो गिर गया था। तब जो है किन्स ने क्या बोला था, क्लासिकल क्या बोलते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, राइट। और एक जो है फ्री ट्रेड होता है और एंड हमारा जो है इनविजिबल हैंड होता है जो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है, राइट। और मार्केट अपने आप डिमांड सप्लाई मतलब अपने आप जो है कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। बाज़ार की शक्तियों द्वारा कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तब कीन्स ने बोला कि ये कहाँ है हमारे क्लासिकल, कहाँ है उनका इनविजिबल हैंड, ठीक है ना। वो आके पूरी मार्केट को क्यों नहीं बचा रहा है, समझ रहे हैं। उस समय कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी जनर थियरी, 1936 में प्रकाशित हुई, जिसने पूरा धमाल मचा दिया और क्लासिकल के सारे कॉन्सेप्ट पर अच्छा खासा प्रहार किया कीन्स ने, ठीक है ना। और हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू से यू, माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे कीन्सियन थ्योरी पर, ठीक। एक नए सोच, नए विचार का प्रादुर्भाव किया और इन्होंने अपने डिमांड के कॉन्सेप्ट को वो किया, मतलब बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है ना। एक इन्होंने बताया कि डिमांड जो है इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। तो एक नया विचार का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हमें कीन्सियन व्यू कहते हैं, कीन्सियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। इन्होंने एक नया व्यू दिया, इसी पर हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन क्या पूरी इकोनॉमी ही बेस्ड है। तेजी का पैगंबर कहा जाता है GM कीन्स को। कीन्स की विचारधारा संबंधित है अल्पकाल से। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में विद्यमान होता है अपूर्ण रोजगार। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए नहीं होती है। तो ध्यान से सुन लो, कीन्स ने बताया मुद्रा की मांग दूरदर्शिता के लिए होता है, सट्टा के लिए होता है, सौदा के लिए, लेकिन संचय के लिए नहीं होता, ठीक। मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि हम पैसा लेके खाली ऐसे पड़े रहने दें। आप सोचिए अगर हम खाली पैसा लेके लॉकर में बंद किए होते तो जो वो आया हमारा 2016 में जो है, जो हमारा 2000 के नोट आने लगे और पुराने नोट ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो कैसे पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये कहा जा रहा है। सिर्फ हम संचय नहीं करते, हम करते हैं फ्यूचर में हमें ज़रूरत होगी उसके लिए करते हैं, ठीक है ना। सट्टा उद्देश्य यानी मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं हम, ठीक है ना। और यस ऑफ कोर्स हम जो है डेली जो अपना
लेन देन का उद्देश्य करते हैं, सामान खरीदना है, ये करना है, अपने घर पे रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये कि हाँ ला के पैसा इसलिए कमाना कि जस्ट कहीं गाड़ के रख दो, कहीं ऐसे रख दो, पड़ा रहे, कोई जब यूज़ ही नहीं तो पैसे की ज़रूरत क्या हो, तो कागज़ है फिर, राइट। तो ऐसा नहीं करते हैं। बहुत होगी कथा, अब आगे चलते हैं। पूंजी की सीमांत उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? एमईसी। पूंजी की सीमांत उपयोगिता एमईसी पर निर्भर करती है, ठीक। तो ये जो है मतलब एमईसी क्या है? पूंजी की सीमांत उपयोगिता है। ये किस चीज़ पर निर्भर करती है? पूर्ति लागत और भावी व्यय दोनों पर, राइट। प्रभावी मांग का निर्धारण एडीएफ और एएसएफ द्वारा होता है। पूर्ण रोजगार के लिए सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक माना है कीन्स ने। पीगू के अनुसार रोजगार की मात्रा GY/W, ठीक। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए बाजार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण शर्त है स्वतंत्र नीति। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ड्यूजनबेरी ने। प्रोफेसर पीगू मंदी काल में बेरोजगारी को दूर करने की सलाह देते थे, मजदूरी घटाने की। ड्यूजनबेरी के अनुसार किसी दिए गए समय पर उपभोग पिछली आय पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित विचारधारा आधारित है मजदूरों की लोजदार मांग पर। कीन्स का रोजगार सिद्धांत वेस्ट मूलक है। मैंने बताया ना, वेस्ट यानी मैक्रो विचार, ब्रॉड विचार पर जो है, एग्रीगेट विचारधारा पर बेस्ड है। कीन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति बेरोजगार होती है। कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण कुल मांग में कमी होती है। निम्न में से सही कथन चुनें। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कीन्सवादी विश्लेषण की प्रमुख देन है। यह किसने कहा कि अल्प रोजगार स्थायी साम्य नहीं है? हेजलिक, हेबरलर, लियोन्टिफ ने। जेबीसे का बाजार नियम मुद्रा विनिमय दर पर लागू होता है। कीन्स द्वारा दिया गया सामान्य सिद्धांत आधारित है मनोवैज्ञानिक उपभोग कार्य पर। गुणक के सिद्धांत की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बंद एवं स्थैतिक है। कौन सा कथन सत्य है? तो MPS प्लस MPC इक्वल टू 1। मंदी दूर करने के लिए कीन्स के विचार में सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। संघर्षक बेरोजगारी होती है प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार जब रोजगार संबंधी पूर्ण जानकारी ना हो, श्रमिकों की अज्ञानता के कारण। कीन्स के अनुसार तरलता जाल संबंधित है मुद्रा की मांग तथा तरलता पसंदगी से। जब वास्तविक बचत जब वास्तविक निवेश का संबंध है किसी दी गई समयावधि के अंत से, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो डियर, एंड यस ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पब्लिक फाइनेंस, ठीक, लोक वित्त, जो हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। दोस्तों को बताइए कि यस इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक और कदम बढ़ा हुआ है अर्चना मैम का, और जो आपको एक नए मकाम की ओर ले जाएगा। एंड मिलके आगे बढ़ते हैं। लव यू ऑल गाइस।